भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो कब रहेगी तथा आपको एकादशी व्रत कब करना चाहिए एवं इस व्रत का पारणा आपको कब करना है। एकादशी तिथि का आरंभ कब से कब तक रहेगा। एकादशी का व्रत आपको किस विधि किस नियम से करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो आप सभी भक्तजनों से हम अनुरोध करते हैं कि यह वीडियो देखने के पश्चात आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख करके लाभान्वित हो सके। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत है, और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है तथा उन्हें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद एवं उनकी कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते हैं। एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, और एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है उसके जीवन की जो भी मनोकामनाएं होती है, इच्छाएं होती है, वो अवश्य ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 19 सितंबर 2022 सोमवार की सुबह 3:32 से लेकर के 20 दिसंबर 2022 मंगलवार की सुबह 2:32 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो जो सूर्योदय व्यापिनी सर्वोत्तम एकादशी है वो 19 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन ही रहेगी, और सभी भक्तजनों को 19 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हालांकि कुछ पंचांगों में 20 दिसंबर को भी एकादशी तिथि बताई गई है, लेकिन वैष्णव मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको शुद्ध एकादशी, चूंकि 19 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन ही रहेगी, इसलिए सभी भक्तजन 19 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखें। और इनको जो 19 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे, व्रत का पारणा 20 दिसंबर 2022 मंगलवार की सुबह 7:25 से लेकर के 9:25 तक कर लेना चाहिए। यानी व्रत खोलने का समय 20 दिसंबर 2022 मंगलवार की सुबह 7:25 से लेकर के 9:25 तक रहेगा, और दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 18 दिसंबर 2022 रविवार के दिन सभी को करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। 18 दिसंबर 2022 रविवार के दिन दशमी तिथि का नियम पालन उनको इस प्रकार से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए। पंचामृत के रूप में शहद का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन अकेली शहद इस दिन नहीं खाना चाहिए। साथ ही दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा एवं मसूर की दाल तथा कटहल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
दशमी तिथि के दिन सभी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर किसी मजबूरी में आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ धन राशि उनको यदि आप प्रदान कर देंगे तो पराय अन्न का दोष आपको नहीं लगेगा। और एकादशी के दिन यानी 19 दिसंबर 2022 सोमवार को एकादशी का आपको व्रत रखना है। उस दिन आप सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है सुबह 4:30 बजे से लेकर के 5:30 का समय माना गया है। और इस दौरान सबसे पहले उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध और पवित्र जल से स्नान करें। अगर संभव हो तो आप तीर्थ जल से, गंगा जल से, यमुना जल से, नर्मदा जी के जल से या कोई भी पवित्र नदी के या तीर्थ के जल से स्नान करें। और यदि आप अपने घर में तीर्थ का जल अपने नहाने की पानी की बाल्टी में डाल देंगे तो भी आपको तीर्थ स्नान का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सकेगा। उसके बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। धुले हुए कपड़े इस दिन आपको पहनना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि माताओं बहनों को सिर धोकर ही स्नान करके व्रत का आरंभ करना चाहिए, लेकिन लोकाचार में लौकिक रीतियों के अनुसार लोग यह कहते हैं कि एकादशी के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथों शास्त्रों में इस प्रकार की मनाही नहीं की गई है कि आप एकादशी के दिन सर न धोएं। और यदि आपके मन में इस प्रकार का कोई भ्रम है, भय है, शंका है तो आप एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सिर धोकर के स्नान कर लेवे और एकादशी के दिन सामान्य स्नान करके धुले हुए कपड़े अवश्य धारण करें। फटे पुराने कपड़े आप न पहने। पुराने कपड़े आप पहने लेकिन धुले हुए आपको पहनना चाहिए। मस्तक पर तिलक धारण करें, क्योंकि जब भी कोई हम व्रत करते हैं तो हमारे अंदर देवत्व हमको सिद्ध कर लेना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी जब हम प्रभु की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, व्रत करते हैं तो हम अपने को जो है देवता के अनुसार शुद्ध व पवित्र रखें, अपने आप को सुगंधित रखें। और उसके बाद सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। हम संपूर्ण संकल्प आपको इसके बाद बोल करके सुनाएंगे। उस विधि से आपको संकल्प धारण करना चाहिए तथा तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाएं। कई लोग ये कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए या तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी का स्पर्श नहीं किया जाता है। जल आप प्रदान कर सकते हैं, जल देने का कोई दोष नहीं माना जाएगा। और एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरी घास खिलाएं और इस दिन आप भगवान का विशेष श्रृंगार करें। भगवान को फल का भोग इस दिन अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि सफला एकादशी जो कि नाम से ही यह जानी जाती है कि यह उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए यह एकादशी है। और इस दिन फल का फलाहार करना सबसे सर्वोत्तम माना जाएगा और फल का नैवेद्यम यानी भोग प्रभु को इस दिन अवश्य लगाना चाहिए। जो भी भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको फल का फलाहार इस दिन रखना चाहिए और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है जो कि आपके क्षेत्र में प्रचलित है उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपके घर में चाहे एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का उपयोग पूजन पाठ में भी नहीं करना चाहिए और भोजन कार्य में भी चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल एवं कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य न करें।
क्रोध न करे, वाद विवाद न करे, लड़ाई झगड़ा न करे, किसी भी प्राणी का दिल न दुखाएं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। इसलिए सबका सम्मान करे, सबका आदर करे। विशेष रूप से अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का आपको जो है एकादशी के दिन अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। और घर आए हुए याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा एवं भक्ति के अनुसार उनको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो कि किसी के लिए हानिकारक सिद्ध हो। अगर कोई माताएं बहनें एकादशी के दिन मासिक धर्म की अवस्था में, पीरियड की अवस्था में आती है, तो उनको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श करना, पूजन करना वर्जित माना गया है। अगर आपके घर परिवार में एकादशी के दिन जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत रखना चाहती है, तो ध्यान रखें, अच्छी प्रकार से फलाहार करके उनको एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि उनके उदर में, उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है और बच्चा ईश्वर का जो है अंश होता है। इसलिए उसका ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत धारण करें। एकादशी के दिन आपको अपने घर में यदि भगवान का विशेष पूजन अर्चन होता है, तो आप पूजन अर्चन विशेष रूप से करें, उनको श्रृंगार धरावे, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, मोतियों की माला इत्यादि जो भी वस्तुएं आप उनको चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं। तुलसी जी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं। तुलसी जी का जो मंजरी होती है वो अवश्य उनको चढ़ाना चाहिए। तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम भव मोक्ष प्रदाम तुभ्याम अर्पयामी हरिप्रियाम। यानी तुलसी जी का पत्ता या तुलसी जी की मंजरी चढ़ाने से भव सागर से मनुष्य तर जाता है तथा अंत समय में उसको मोक्ष पद की अवश्य ही प्राप्ति होती है। और यदि आप इस दिन चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें और उनके दाहिने हाथ की तरफ गेहूं रख करके, तांबे का लोटा रख करके, आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, या बाल गोपाल जी का, ठाकुर जी का पूजन करें, या राधा कृष्ण का पूजन करें, या भगवान प्रभु श्री राम या सीता जी का भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। यानी भगवान विष्णु के किसी भी अवतार का आप इस दिन पूजन अर्चन अवश्य करें। और जो मनुष्य व्रत करता है उसको एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए तथा पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। और एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी वर्जित माना गया है। प्रभु की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए आप तुलसी जी का पत्ता तोड़ करके ला सकते हैं, पुष्प तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। और एकादशी की रात्रि में जागरण किया जाता है। पूरी रात जागरण करने का विधान है। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो एक प्रहर का जागरण कर लेवे। एक प्रहर का अर्थ होता है कि शाम को 6 बजे से 9 बजे तक पहला प्रहर रहेगा और दूसरा प्रहर रात्रि 9 से 12 बजे तक का रहेगा तथा तीसरा प्रहर रात्रि 12 से लेकर के अगले दिन की सुबह 3 बजे तक का रहेगा। चौथा और अंतिम प्रहर अगले दिन की सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का रहेगा। इनमें से जितना आप जाग सकते हैं जाग करके भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें,
गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, या कोई भी स्तोत्रों का पठन पाठन आप कर सकते हैं। और अगले दिन एकादशी व्रत का पारणा करें। व्रत का पारणा 20 दिसंबर 2022 मंगलवार की सुबह 7:25 से लेकर के 9:25 तक आप करें। ऐसे शुभ समय में आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, भगवान का पूजन करें और उसके बाद भगवान के सामने बैठ करके मन ही मन संकल्प धारण करके कहे कि मैंने सफला एकादशी का व्रत किया है। और इस व्रत को यदि आप किसी अन्य परिजन को, मृतक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम गोत्र बोल करके वह जल प्रभु के सामने आप अर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। जब हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं तो उस समय ब्राह्मण भोजन अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री आप प्रदान करें। अगर आप आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री नहीं दे सकते हैं तो ब्राह्मण के भोजन के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि के रूप में, भोजन की राशि के रूप में कुछ भी द्रव्य दक्षिणा प्रदान करें, जिससे आपको व्रत का पारणा का संपूर्ण पुण्य लाभ मिल सकेगा। और एकादशी का जब व्रत का पारणा किया जाता है उस दिन आप पारणा तुलसी जी के पत्ते और जल से भी कर सकते हैं, माखन मिश्री से भी व्रत खोल सकते हैं, फल से भी आप व्रत खोल सकते हैं। हां, अगर आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है तो फल या फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और व्रत का पारणा यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप भोजन से भी कर सकते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, व्रत का पारणा हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्तु से करना चाहिए। उसमें लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत का पारणा जब आप करते हैं तो उस दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी के दिन हम चावल को छोड़ देते हैं, यानी चावल का परित्याग कर देते हैं। ऐसे में हमको द्वादशी तिथि के दिन चावल को सम्मान देते हुए भोजन के रूप में चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चावल को हमारे शास्त्रों में देव अन्न की संज्ञा दी गई है। इसलिए दशमी और एकादशी के दिन चावल का परित्याग करें तथा द्वादशी के दिन भोजन के समय चावल का उपयोग अवश्य करें। और एकादशी के दिन अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो आप फल या फलाहारी वस्तु का प्रयोग करके दवाई ले सकते हैं। दवाई लेने में, जल पीने में कोई दोष नहीं माना जाएगा। चाय, कॉफी भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं और फल या फलाहारी वस्तु आप एक से अधिक बार भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो प्रभु कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। अगर एकादशी व्रत के नियमों में किसी भी प्रकार की कोई अनजाने में त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु को दीनानाथ कहा गया है, प्रभु को कृपानाथ कहा गया है। तो आप प्रभु से क्षमा याचना करेंगे तो निश्चित तौर से वो आपको क्षमा का वरदान प्रदान करेंगे। और एकादशी व्रत का जो संकल्प धारण किया है वो इस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले संकल्प धारण करने का विधान माना गया है। संकल्प से कार्य सिद्धि होती है और निष्काम भाव से यदि हम व्रत कर रहे हैं, निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम व्रत करते हैं, सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई मन में कामना है, इच्छा है, तो उसे सकाम व्रत कहा जाएगा। सकाम व्रत में भी आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले अपनी हाथ को इस प्रकार से आपको रखना है। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार बना करके हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे,
एक रुपये या सिक्का रखे, एक सुपारी रखे, पीला फूल रखे, जौ और तिल इसमें अक्षत के स्थान पर आपको रखना चाहिए। और 3 बार बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामने नगरे संवत् 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासैः पौष मासैः शुभैः कृष्ण पक्षे अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसैः चित्रा तदुपरांत स्वाति दिवस नक्षत्रैः तुला राशिस्ते श्री चंद्रैः धनु राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरोः सोमवासरान्वितायां एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। बोलिए मम आत्मनः। अपने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व मन वांछित कामना संसिद्ध्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अद्य दिवसे पौष मासे कृष्ण पक्षे सफला एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। प्रभु को संकल्प समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम सफला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें कि हम पूरे विधि विधान से पूरे मन के साथ में सफला एकादशी का व्रत रख करके आपकी कृपा तथा आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। इस प्रकार आपको सफला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो एकादशी की जो कथा है वो हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद आप ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान अवश्य देवें, जिससे आपको एकादशी व्रत कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और साथ ही आप यदि हमारे माध्यम से सफला एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हम आचार्य गुरुजी हमारे YouTube चैनल पर आप सभी के लिए सफला एकादशी व्रत कथा प्रस्तुत करेंगे। एक दिन पहले ही आप सभी की सुविधा के लिए हम सफला एकादशी व्रत कथा का वीडियो प्रस्तुत कर देंगे। उसको आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप सफला एकादशी के निमित्त ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने करके ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, या फल का दान करना चाहते हैं, या सफला एकादशी के निमित्त पारणा के समय आप ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य अगर आप सफला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके सफला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।